पीके को सम्राट चौधरी की तरफ से जवाब दिया गया है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर जवाब दिया गया है। पीके के पास आजकल कोई काम ही नहीं बचा है। आजकल वे खोजी पत्रकार हो चुके हैं। खुद को बचाने के लिए दूसरे पर अनर्गल आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर पहले उन्हें जवाब देना चाहिए और तब दूसरे पर उंगली उठानी चाहिए। पीके के पास कोई काम नहीं है और इसीलिए आजकल वो खोजी पत्रकार बने हुए हैं। तो प्रशांत किशोर की तरफ से हत्या का अभियुक्त बताया गया सम्राट चौधरी को और इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सम्राट चौधरी की तरफ से प्रशांत किशोर के ऊपर हमले। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं, ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। अरे सबसे बड़ी चीज है कि कुछ चीजें उचित फोरम पर होती है। जो आदमी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, पहले उसका तो जवाब दे। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि खुद प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप गंभीर हैं और उन गंभीर आरोपों का जवाब देने से बचने के लिए वो दूसरों पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्हें पहले खुद को लेकर जवाब देना चाहिए। नवरात्र का 7वां दिन है, गुरुवार को दशहरा और उसके बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज सकती है। लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही सियासी दशहरा मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर में तेजस्वी यादव को रावण के रूप में दिखाया और लिखा कि रावण वध का समय आ गया है। बिहार वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। इस बार बिहार से रावण को उसके सेना सहित समाप्त करने का मन बिहार वासियों ने जो बनाया है, उसके लिए पूरे बिहार को बधाई। और ये वो तस्वीर है, ये वो पोस्टर है जिसे एक्स पर जारी किया गया। रावण वध का समय आ चुका है। नीरज कुमार की तरफ से ये लिखा जाता है, बिहार वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। और ये तस्वीर जिसके साथ एक्स पर ये पोस्ट किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार बिहार से रावण को उसके सेना सहित समाप्त कर देने का मन बिहार वासियों ने जो बनाया है, उसके लिए पूरे बिहार को बधाई। तो रावण वध का समय आ चुका है। नीरज कुमार की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी नेता नीरज कुमार की तरफ से यह पोस्ट किया जाता है। तेजस्वी यादव को देखिए रावण के रूप में इस पोस्ट में दिखाया गया और लिखा गया कि ये वक्त आ चुका है रावण वध का और इसलिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है। पोस्ट में तेजस्वी को रावण के रूप में दर्शाते हुए जमकर हमले किए गए। रावण की सेना सहित पूरे समाप्ति का वक्त आ चुका है। बिहार की जनता रावण वध का जब समय आ चुका है तो बिहार वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं जो है वो देती हूं। तो बिहार में सियासी तौर पर इस वक्त पोस्टर के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे के ऊपर हमले जो हैं वो बेहद तेज नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के पोस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि रावण का वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जरूरत है, घटिया राजनीति की नहीं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। का वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जरूरत है। ट्रंप की एक धमकी पर बुराइयों के सामने घुटने टेक देने वाला रावण का वध नहीं कर सकता। एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाला मर्यादाहीन कोई व्यक्ति रावण का वध नहीं कर सकता। इसलिए हे नीरज कुमार जी, भाजपाई नीरज जी, पहले जान लीजिए राम मर्यादा का प्रतीक थे, आपकी घटिया राजनीति का प्रतीक नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार के बजट पर सवाल उठाए थे और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने उनकी समझ और जानकारी पर सवाल खड़े किए और गलत आंकड़ा बताने का दावा किया। आप बोल रहे हैं तो उसके लिए तो एक ही लाइन पर्याप्त है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी जब कोर्ट में पेशी होती है तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये शब्द आपके कान में जाते होंगे तो बिहार की जनता कितना शर्मसार होती है
कि हमारा विपक्ष का नेता कोर्ट में करप्शन के मामले में पेश होता है। अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने यह कहा कि सरकार का कहा कि कमिटेड वे जो है, अब पढ़ाई लिखाई कितना की है हमको नहीं जानते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। आपने कहा कि कमिटेड वे जो है 2 लाख करोड़ का है। नहीं नेताजी, आपको जो जानकारी दे रहा आपको फंसाता है हमेशा। 1,08 करोड़ का कमिटेड वे है हमारा। जरा पढ़िए लिखिए, नहीं पढ़िएगा ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा राजनीति में। और कोई पढ़ना राजनीति के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपना तो ये सब काम सिद्दीकी साहब का था। वित्त मंत्री हो रहे तो अल्पसंख्यक इसलिए हकमारी कर लिए। अरे आपके सहयोगी हैं, आपके दल में है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनकी काबिलियत रहे हैं, उनकी काबिलियत पर आपको भरोसा नहीं था, तो सब ज्ञान आप अपने लेना चाहते हैं। तो बिहार में चुनाव से पहले विकास को नई रफ्तार देने के लिए रेलवे ने आज बड़ी सौगात दी है। बिहार में आज एक साथ 7 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, जिसे दिवाली छठ से पहले रेलवे की तरफ से बिहार को एक बड़े गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। आज जिन ट्रेनों की शुरुआत की गई उनमें 3 नई अमृत भारत ट्रेन और 4 पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाते नजर आए। कि आज बिहार में 4 नई गाड़ियां आरंभ हुई। दरभंगा से अजमेर अमृत भारत एक्सप्रेस चालू हुई। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस चालू हुई। छपरा से दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस चालू हुई। और बिहार में 4 पैसेंजर गाड़ियां आज चालू हुई। झाझा दानापुर, पटना बक्सर, नवादा पटना और पटना इस्लामपुर। इससे बिहार के सभी नागरिकों को बहुत एक अच्छी सुविधा मिलेगी। ओवरऑल बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट है रेलवे की तरफ से और इसका बहुत लाभ बिहार को मिलेगा। बिहार के ग्रोथ में, इंडस्ट्री में, लोगों के आने जाने में, हर तरीके से बिहार को इसका लाभ मिलेगा। तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने बिहार को बड़ी सौगात देते हुए 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भी की और इसी क्रम में मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल तरीके से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और 4 पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और रेलवे मिनिस्टर आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहब का और बिहार के विकास पुरुष, आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुजफ्फरपुर से अमृत भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन देने का काम किया है, जिससे यहाँ के लोगों को मुजफ्फरपुर से सीधे चल करके हैदराबाद के चरलीपल्ली जाने में काफ़ी साउथ एरिया में जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। साथ अमृत भारत ट्रेन जो है उसका शुभारंभ हुआ है, तो 15 देश में 15 अमृत भारत ट्रेन चल रहे हैं। आज मिला 30 तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला